यह कहानी है भूटी का खूनी। बडला के बारे में कहानी शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और भूतिया कहानी को देखते रहे। चलो शुरू करते हैं कहानी को। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पीकर सो जाता। उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहां रुकने आते तो ये तीनों उन लोगों की बड़े ही लगन से सेवा भाव करते थे। समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वह उसके पास जाकर वहां कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। शंभू हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजवीर कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐसो आराम की जिंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की एक बेटी थी। उसका मालिक शंभू और राजवीर शिकार करके दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गया। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि रामू की जवान बेटी पर अपनी गंदी नजर डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और उसके बेटी के कप दाढ़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहां उसको बचाने आए तो शंभू उन दोनों को गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दिया। ये दोनों उसके बेटी को नोच नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मारकर मार डाला और तीनों के लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक भी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद शंभू ने फिर एक नरेश नाम का नया नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए।